आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। पूरी दुनिया में और देश में कोरोना का संक्रमण चल रहा है। बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी है। अस्पतालों में अगर देखें तो एम्बुलेंस की कतारें खड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्मशानों में भी वेटिंग पर है शव। ये सब देश की स्थिति चल रही है। ऐसी स्थिति में क्या मोदी को देश में मरने वालों लोगों की चिंता नहीं है? क्या केवल पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम नेता जो जनसेवा और देशभक्ति का चोला पहनकर वोट मांगते नहीं थकते, उन्हें देश की चिंता है या नहीं, या केवल चुनाव की ही चिंता है? देश के हर राज्य में, हर कोने में लाशें बिछ रही है। उन माँ बहनों बेटों का रुदन क्या मोदी शाह को सुनाई नहीं दे रहा है, या सिर्फ और सिर्फ सत्ता की हवस ने इन्हें जानवर बना दिया है? बंगाल से लेकर असम तक सिर्फ और सिर्फ चुनाव की रैलियां, भाषण, चुनाव को किसी भी तरह से जीतने की जद्दोजहद। देश की स्थिति क्या है? प्रधान सेवक या गृह मंत्री से ये छिपी है क्या? क्यों अस्पतालों की बात नहीं होती? क्यों मेडिसिन और आरोग्यिक सेवा की बात नहीं होती? चलिए आपको हम देश के कोरोना के हालत से वाकिफ कराते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात में भी कोरोना के कारण हालत काफ़ी भयावह हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सूरत और अहमदाबाद में आ रहे हैं। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अहमदाबाद में मरीजों को लाने जाने के लिए एम्बुलेंस की कमी आ रही है। सूरत में कोरोना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 24 घंटों में वहां पर इतने बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो गई है कि शवदाह गृह में शवों को जलाते जलाते चिमनी पिघल गई है। मोदी सरकार द्वारा देश भर में गुजरात मॉडल का ढोल पीटा जाता रहा है, लेकिन राज्य में अगर ढंग की स्वास्थ्य सुविधाएं होती तो आज कोरोना से मरने वाले लोगों को बचाया जा सकता था। देश में चल रहे हैं चुनाव और उसमें बढ़ चढ़कर रैलियां की जा रही है। उत्तराखंड में महाकुंभ में शाही स्नान में लाखों लोगों को एकत्रित होने की इजाज़त भी दी गई है। सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा गुजरात मॉडल को भाजपा द्वारा फर्जी विकास मॉडल करार दिया जा रहा है, जिसकी असली पोल अब खुल रही है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को इस वक्त देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने की ज़रूरत है और वह पश्चिम बंगाल प्रचार में दीदी ओ दीदी ऐसी बातें कर रहे हैं। गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। अपने राज्य को संभालने की जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण विपक्षी दलों के निशाने पर बने हुए हैं। उत्तराखंड में चल रहे महाकुंभ को सोशल मीडिया यूजर्स कोरोना कुंभ बता रहे हैं। इस महाकुंभ पर रोक न लगाने के कारण पीएम मोदी की आलोचना भी हो रही है। क्यों ये कुंभ का आयोजन नहीं रोका गया? सिर्फ इसलिए कि हिंदू वोट नाराज ना हो, 5 राज्यों में चुनाव पर इसका असर ना हो। वोटों के लिए चुनाव जीतने के लिए देश के लोगों की जिंदगियां खतरे में डालना कहाँ की राष्ट्रभक्ति है? फिजिकल डिस्टेंस की शर्तें, मास्क की शर्तें क्या कुंभ और चुनाव पर लागू नहीं होती? मध्य प्रदेश में एक गरीब ऑटो चालक मास्क नहीं पहनता तो पुलिस उसे मारती है। वहीं अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी मास्क नहीं पहनते, रैलियां करते हैं, भीड़ में जाते हैं तो पुलिस प्रशासन चुप्पी साध लेता है। किसी भी प्रकार की न्यायपालिका के किसी भी वरिष्ठ न्यायमूर्ति को क्या ये बात नहीं दिखती? और देश की बिकाऊ मीडिया जो दिल्ली के मरकज को लेकर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, पाकिस्तान और विशिष्ट समूह पर जो आरोप लगा रही थी, क्या उस मीडिया को अब सांप ने सूंघ लिया है? खबर आ रही है कि कुंभ में हजारों लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार कर क्या रही है? निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। वह मध्य प्रदेश के चित्रकूट से कुंभ में शामिल होने के लिए हरिद्वार गए थे। पॉजिटिव होने के बाद उनका देहरादून में कैलाश हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था।
हॉस्पिटल मैनेजमेंट के मुताबिक बुधवार को उनका निधन हो गया। कुंभ के दौरान संक्रमण से जान गंवाने वाले कपिल देव पहले बड़े संत हैं। हरिद्वार में 5 दिन में 2147 लोग पॉजिटिव मिले। उत्तराखंड के कोविड-19 स्टेट कंट्रोल रूम के मुताबिक 10 से 14 अप्रैल के दौरान हरिद्वार में 2147 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यहाँ 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान में लाखों लोग पहुंचे थे। 1974 के बाद पहली बार सभी 13 अखाड़े बैसाखी के शाही स्नान में पहुंचे। कुंभ मेला के महानिदेशक आईजी संजय गुंजाल ने बुधवार को बताया कि कुंभ के दौरान बैसाखी शाही स्नान के मौके पर सभी 13 अखाड़ों ने पवित्र स्नान किया। कुंभ में शक्ति और कोरोना के बीच हरिद्वार में चल रहे कुंभ में बुधवार को शाही स्नान के मौके पर 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने गंगा में भक्ति भाव से डुबकी लगाई। इस दौरान खबर आई कि संक्रमण के मामले बढ़ने पर सरकार कुंभ को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार के मुताबिक भीड़ की वजह से कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का पालन कुंभ में करवाने में लगातार दिक्कतें आ रही है। तीर्थयात्रियों और साधु संतों में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। कुंभ में यात्रियों और अखाड़ों में साधु संतों की संख्या सीमित की जा सकती है। समय निर्धारित किया जा सकता है ताकि दिन में एक समय में तय संख्या में कम लोग कुंभ में मौजूद रहे। कुंभ में शामिल होने वाले लोगों में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एडवाइजरी जाहिर की है। हेल्थ कमिश्नर के तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कुंभ में शामिल होकर कर्नाटक लौटने वाली हर व्यक्ति को तुरंत RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य होगा। हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में बुधवार को 8 लाख से ज़्यादा भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। मौका था तीसरे शाही स्नान का। एक ही जगह पर 8 लाख लोगों का जुटना इसलिए चौंकाता है क्योंकि देश में कोरोना के नए केस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर देश में 1.85 लाख नए केस सामने आए। जिस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोग कुंभ में शामिल हो रहे हैं, वहाँ 24 घंटों में 20,000 नए केस सामने आए हैं। अधिकारियों से जब सोशल डिस्टेंसिंग पर, फिजिकल डिस्टेंसिंग पर सवाल किया गया तो एक ने कहा कि इसका पालन हो रहा है, लेकिन दूसरे ने कहा यह संभव ही नहीं। कुंभ में भीड़ बढ़ रही है। हरिद्वार में कोरोना उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ 24 घंटे में 1925 केस सामने आए। अब यहाँ एक्टिव केस 13,174 हो गए हैं। हरिद्वार की बात करें तो एक दिन में 594 नए केस मिले हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,812 है। सोमवार को यहाँ मेला क्षेत्र में 1.5 लाख मौजूद थे। यह संख्या बुधवार को 8 लाख से ज़्यादा हो गई। पिछले 48 घंटों में हरिद्वार में 1,000 से ज़्यादा केस सामने आए। सबसे बड़ा शाही स्नान बैसाखी का 2010 में इसमें 1.6 करोड़ लोग आए थे। 4 शाही स्नानों में बैसाखी सबसे बड़ा माना जाता है। कुंभ के 11 स्नानों को भी इसी में शामिल कर लिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह भी यही थी। 12 साल पहले 2010 में कुंभ में इसी शाही स्नान में 1.6 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, लाखों की भीड़ में गाइडलाइन का पालन करवाना मुमकिन नहीं है। 9 और 10 अप्रैल तक हमने गाइडलाइन का पालन करवाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ 2 गज की दूरी का पालन करवाना मुश्किल होता जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता कहते हैं, साधु संतों को रोकने में दिक्कतें आती है, लेकिन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में 16 से ज़्यादा घाट है। यहाँ खुले में स्नान चल रहा है। गंगा में नहाने वालों को कोरोना नहीं होता। गंगा में नहाने वालों को कोरोना नहीं होता, लेकिन जो महामंडलेश्वर है वो कोरोना से मर चुके हैं। ये बात जो है रावत साहब को समझ लेनी चाहिए। ये किस तरह के सीएम हैं जो ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हैं। कुंभ मेले में नेशनल मीडिया के जरिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत ने लोगों को हरिद्वार आने का आह्वान किया। क्यों? क्या उन्हें लोगों की जिंदगियां इतनी सस्ती लग रही है? करोड़ों के विज्ञापन की जगह के अस्पताल नहीं बन सकते थे? पर बात सत्ता की है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं।
मेले में जितने लोग पहुंचे उनमें 1% का भी टेस्ट होना मुश्किल है। सोमवार को मेला क्षेत्र में मौजूद करीब 1.5 लाख लोगों में केवल 53,000 लोगों का टेस्ट हो पाया था। बुधवार को कुंभ में पहुंचे 10 लाख से ज्यादा लोगों में सभी का कोरोना टेस्ट संभव नहीं था। कितने लोगों का टेस्ट किया गया, इसके आधिकारिक आंकड़े भी नहीं आए हैं। हालांकि मेला क्षेत्र में एक 96 बेड का कोरोना सेंटर बनाया गया था, जो 2 दिन पहले सोमवार को ही 50% भर गया। इस दिन यहां 45 लोग भर्ती किए गए। कोरोना महामारी के बीच सोमवार श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ ने कोरोना वायरस फैलने के प्रकोप को लेकर गहरी चिंता बढ़ा दी है। वहीं कुंभ मेला में लाखों श्रद्धालुओं के आने के बाद बहुत से लोग काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। इनमें फिल्मी सितारे भी शामिल हैं। कुंभ मेला के शाही स्नान को लेकर बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लाखों लोगों की भीड़ जमा करने पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। इतना ही नहीं, राम गोपाल वर्मा ने कुंभ मेला में जमा भीड़ की तुलना पिछले साल दिल्ली की एक मस्जिद में जमा हुए जमातियों से कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वहीं कुंभ मेले में व्यवस्था के काम में लगे अधिकारियों का कहना है कि भारी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से उन्हें कोरोना के कारण लगाई पाबंदियों का पालन करने में मुश्किलें पेश आ रही है। हिंदू धर्मावलंबियों का मानना है कि कुंभ के दौरान गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। यह इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में किसी एक जगह पर होता है। इस साल हरिद्वार में मेले का आयोजन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला कर रहा है और यहाँ बीते कुछ दिनों से रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 7 अप्रैल से देश में लगातार संक्रमण के 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 12 अप्रैल को देश में संक्रमण के 1,86,912 नए मामले दर्ज किए गए और 904 लोगों की मौत कोरोना से हुई। वहीं 11 अप्रैल को संक्रमण 1,52,879 नए मरीज पाए गए। 10 अप्रैल को 1,45,384 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों ने इसके पहले इस कुंभ मेले को रद्द करने की अपील की थी, लेकिन सरकार ने यह कहते हुए मेले के आयोजन को अनुमति दी कि कोरोना के मद्देनजर जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। लेकिन अब पुलिस अफसर और जो अफसर वहां लगाए गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस जबरन लोगों को घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए कहती है तो यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। सोमवार को 2 महीने चलने वाले कुंभ मेले सोमवती अमावस्या का दिन है। इस दिन गंगा स्नान करने को बेहद पवित्र माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग नदी में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। कुंभ मेले से पहले सरकार ने कहा था कि मेले में उन्हीं को आने की अनुमति दी जाएगी जिनकी कोविड-19 रिपोर्ट निगेटिव होगी और मेले में शिरकत करने वालों को कोरोना के कारण लागू किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन मेले में आए कई जाने माने साधु संतों समेत कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद सोमवार को हुए गंगा स्नान के बाद चिंता जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण श्रद्धालुओं के बीच तेजी से फैल सकता है और ये भी संभव है कि ये वायरस यहाँ से लौटने वाले श्रद्धालुओं के साथ उनके गांव और शहरों और गली तक पहुँचेगा। भारत फिलहाल कोरोना महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला कर रहा है। मिल रही रिपोर्ट के अनुसार देश की कई जगहों में अस्पतालों में बेड बिल्कुल भी नहीं है। कई जगहों से जीवन बचाने वाली दवाओं की कमी की खबरें मिल रही है। ऐसी स्थिति में कुंभ मेले के आयोजन को इजाज़त देने से जानकार जो है वो नाराज़ हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जानकार कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम में तेजी लाने की सलाह दे रहे हैं और प्रशासन से दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालन करने की भी अपील कर रहे हैं। पहले कुंभ 2 हफ्ते का होता था, लेकिन बाजारीकरण के कारण पिछले 35-40 सालों में इसका वक्त बढ़ता चला गया। वो कहते हैं इसका मुख्य स्नान बैसाखी का ही होता था, बाद में इसे मकर संक्रांति से जोड़ दिया गया। शिवरात्रि जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, लोगों ने इन सब को जोड़कर इसे 3.5 महीने का बना दिया है और इसी बाजारीकरण के बीच अब धर्म का उपयोग सत्ता के हथियाने के लिए भी
हो रहा है, इसलिए ऐसे आयोजन रोके नहीं जा सकते। इसके लिए प्रधान सेवक से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत सभी गुनहगार है और लोगों ने इस पर विचार करना चाहिए। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, यह है आवाज़ इंडिया टीवी।